हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास तीन और स्टेटमेंट होती है। सबसे पहली स्टेटमेंट होती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट होती है हमारे पास एल्स स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट होती है हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट। इसी तीन स्टेटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और एक क्वेश्चन के थ्रू हम इन तीनों स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक इनपुट लिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारी क्लास में, अगर उन बच्चों के 32 नंबर से नीचे मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फेल। अगर जिन बच्चों के 32 से कम या 32 अगर नंबर भी आए तो वो फेल हो जाएंगे बच्चे। 33% तो आने ही चाहिए। वो मतलब होता है कि इतना तो आना ही चाहिए। अगर उससे नीचे है तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं है, उसे मतलब पढ़ाई नहीं करी, उसे आता ही नहीं कुछ। यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट से एक कंडीशन दे दी है। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया है और हम इफ स्टेटमेंट को बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका ड्रॉबैक बता देता हूँ कि हम इसे बार बार यूज़ क्यों नहीं करते। अब हम इसमें यूज़ करेंगे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 40 या इक्वल टू 40 है तो प्रिंट हो जाए। अब हम इसमें ग्रेड वाइज नंबर देंगे। अगर किसी बच्चे के 40 से नीचे नंबर आए हैं, 40 के इक्वल भी नंबर आते हैं, तो उसके हिसाब से जो बच्चे को ग्रेड मिलने चाहिए वो होंगे ग्रेड डी। ओके, यहाँ पर मैंने ग्रेड असाइन कर दिया है और ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 39, यहाँ पर आ गया ग्रेड डी। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ के अंदर यहाँ पर फिर से अगर पहली स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बच्चे के मार्क्स आए हैं 32 से नीचे, इस स्टेटमेंट का अगर हम यूज़ करके देखें तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट कर देगा। ग्रेड डी भी प्रिंट कर देगा और फेल भी प्रिंट कर देगा। तो इसका यही एक मेन कारण है कि हम इफ स्टेटमेंट बार बार यूज़ नहीं करते। इसकी जगह हम एलिफ यूज़ करते हैं। एलिफ का मतलब ये होता है कि अगर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो अगली स्टेटमेंट पे आगे मूव ऑन कर जाए और पिछली स्टेटमेंट को छोड़ दें। सपोज अगर राम को एक बॉल लेनी है, अगर उसे रेड कलर की बॉल मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो ब्लू कलर की बॉल पे आगे जाएगा। उसने यहाँ कंडीशन दे दी दुकानदार को कि अगर उसे रेड कलर की बॉल मिलती है तो ठीक है, रेड कलर की बॉल नहीं मिलती तो उसने दूसरी कंडीशन डाल दी, एलिफ अगर नहीं मिलती तो ब्लू कलर की बॉल भी मिलेगी तो चलेगा। ठीक है, अगर हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे। अगर मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ फिर से तो सिर्फ फेल फेल लिखा हुआ आया। अब यहाँ पर ग्रेड डी का यूज़ नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर 33 लिख देता हूँ। अब ये इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये 32 तक की हमने कंडीशन दे रखी है। अब ये इसी क्राइटेरिया में आएगा तो यहाँ पर आएगा ग्रेड डी। ओके, अब इसी के अंदर में अब हम एलिफ का ही बार बार यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर और कंडीशन दे देता हूँ। सपोज अब हमारे मार्क्स आ जाते हैं लेस देन 50 और इक्वल टू 50 के बराबर या 50 तक। हम 50 से नीचे अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ग्रेड प्रिंट होना चाहिए ग्रेड सी। ओके, और मैं अब और कंडीशन दे देता हूँ और हम इन सबको एक बार रन करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन देता हूँ जिसके अंदर हम मार्क्स डालेंगे। जो हमारे मार्क्स है अगर वो स्मॉलर देन, हमारे मार्क्स अगर स्मॉलर देन, लेस देन और इक्वल टू 60 के बराबर आते हैं हमारा ग्रेड आना चाहिए बी। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जैसा मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखें, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रेड बी इसे असाइन कर दिया है और मैं यहाँ पर एक और
कंडीशन दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के लेस देन 70 मार्क्स या इक्वल टू 70 आते हैं तो प्रिंट हो जाए ग्रेड बी। अब ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं एक बार में ही, अब ग्रेड बी हमने दे दिया है तो मैं इसी को यहाँ पर 70 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 100। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ कैसे आएगा रिजल्ट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस बच्चे के 32 से नीचे आए तो फेल प्रिंट हो जाएगा, किसी बच्चे के 40 से नीचे आए हैं तो ग्रेड डी प्रिंट हो जाएगा, किसी बच्चे के 50 या 50 से नीचे आए हैं ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा, और किसी बच्चे के अगर 70 या 70 से नीचे आए हैं तो ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में हमने वैल्यू दे दी है इसे ग्रेड ए की, अगर किसी बच्चे के अबव 71 या 100 के बीच में आता है तो भाई ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ 11 लिखूँगा फेल आ जाएगा। ये पहली कंडीशन को इसने बीट कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन पे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मेरे को ग्रेड ई लिखना चाहिए था, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ गया, नहीं लिखा मैंने, लेकिन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस दूसरी कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 35। सपोज मैंने नंबर डाला 35, अभी आ जाएगा ग्रेड डी। और इसी को हम एक और तीसरी कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेस देन 50 और 50 का इक्वल है, सो यहाँ पर ग्रेड सी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 50 भी लिखता हूँ तब भी ये यही आएगा। और अब हम अपनी चौथी कंडीशन के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 70 या 70 से नीचे मार्क्स आते हैं तो प्रिंट हो जाए ग्रेड बी। और अब हमारी लास्ट कंडीशन है, किसी के मार्क्स आते हैं 97 तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेड ए। सो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर लिया। हमें पता चल गया कि इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है जब हमें एक कोई कंडीशन हमें ट्रू करवानी हो, और जो एलिफ स्टेटमेंट है कि हमें दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में मिले तब भी हमारा काम चल सकता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी स्टेटमेंट की तरफ। अभी सो दोस्तों, अब हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो लास्ट स्टेटमेंट है हमारी एल स्टेटमेंट। सो एल स्टेटमेंट में यही होता है कि अगर इन दोनों कंडीशन में कोई भी हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है, आउट ऑफ क्राइटेरिया या आउट ऑफ बॉक्स हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है या आउट इनपुट मिल रहा है, सो ये उसका आउटपुट कैसे देगा मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं एल स्टेटमेंट और यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं रॉन्ग इनपुट। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन हमने दिया है और जो एलिफ स्टेटमेंट का कंडीशन दिया है, इन दोनों कंडीशन की वैल्यू अगर मैच नहीं करती हमारे इनपुट से, सो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 110, हमने वैल्यू दे दी है मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स हमने गलती से डाल दिया 110, सो यहाँ पर आ जाएगा रॉन्ग इनपुट। सो अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू भी दे देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर -1 दे दी, कुछ भी आपने दे दी जो हमने इस कंडीशन में नहीं डाला, इन दोनों कंडीशन में, सो यहाँ पर रॉन्ग इनपुट ही आना है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने और वीडियोस डाल रखी हैं HTML और पाइथन की, अभी थोड़ी थोड़ी डाली है, आने वाले टाइम में आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।